सिलीगुड़ी संलग्न बागडोगरा इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया। गुरुवार सुबह से लेकर शाम तक करीब 8 घंटे तक एक किशोर अपने पिता की लाश के पास बैठा रहा, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। घटना सुबह लगभग 9 बजे की है, जब बागडोगरा फ्लाईओवर के नीचे 13 वर्षीय चरण मुंडा अपने पिता शिवा मुंडा की मृतदेह के पास बैठा रो रहा था। चौंकाने वाली बात यह रही कि आसपास से सैकड़ों लोग गुजरे, क्योंकि उस दिन बागडोगरा हाट में बाजार लगा था, लेकिन किसी ने भी इस बच्चे की मदद करना जरूरी नहीं समझा। स्थानीय सूत्रों के अनुसार शिवा मुंडा अपने बेटे चरण के साथ बागडोगरा के पास एशियन हाईवे फ्लाईओवर के नीचे एक अस्थायी झोपड़ी में रहते थे। पहले वे लाला बस्ती के एक झोपड़पट्टी इलाके में रहते थे, लेकिन गरीबी और बीमारी की वजह से वहां से हटकर सड़क किनारे आ गए। शिवा लंबे समय से बीमार थे, लेकिन इलाज का कोई साधन नहीं था। रोजमर्रा की जिंदगी आसपास के लोगों की दया और मदद से किसी तरह चलती थी। गुरुवार सुबह अचानक शिवा की मृत्यु हो गई। चरण कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो अपने पिता की लाश को अकेले सड़क के किनारे लिए बैठा रहा। उसके पास ना तो अंतिम संस्कार के लिए पैसे था, ना कोई सहारा। चरण मदद के लिए पहले थाने गए, फिर पंचायत कार्यालय, लेकिन वहां से कोई ठोस सहायता नहीं मिली। घंटों बाद कुछ स्थानीय नागरिकों, जिनमें सजल कांति सरकार और आशीष झा जैसे लोगों का नाम सामने आया, ने इस विषय को गंभीरता से लिया और बागडोगरा थाना प्रभारी पार्थो सारथी दास को जानकारी दी। इसके बाद थाना प्रशासन हरकत में आया। शाम लगभग 6 बजे एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई और शिवा मुंडा के शव को उत्तरबंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा गया। इस पूरी घटना ने समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या हम इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि एक बेटा अपने पिता की लाश के पास बैठा हो और हम केवल तमाशा देखें? बागडोगरा की यह घटना केवल प्रशासनिक उदासीनता नहीं, बल्कि सामाजिक बेपरवाही की भी एक खतरनाक तस्वीर पेश करती है। इसमें सवाल उठाना लाजमी है, गरीब और बेघर लोगों के लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाएं वास्तव में जमीन पर लागू होती है? एक बेटे को शव के साथ 8 घंटे सड़क पर क्यों बैठना पड़ा? स्थानीय प्रशासन ने पहले कदम क्यों नहीं उठाए? इस घटना ने यह साबित कर दिया कि केवल योजनाएं बनाने से कुछ नहीं होता। जरूरत है जमीनी स्तर पर संवेदनशीलता और सक्रियता की। हम सबको सोचना होगा कि यदि कल ऐसा कुछ हमारे साथ हो, क्या तब भी यही चुप्पी रहेगी? चरण मुंडा की कहानी केवल एक बेटे की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे समाज का आईना है। भैया क्या हुआ तुम्हारा पापा के साथ? मेरा पापा गुजर गया। जोर से बोलो। मेरा पिताजी गुजर गया, तो मैं काम में था रात भर, तो एक भैया ने मुझे बुला के लेके आया, बोला कि आपका पिताजी गुजर गया। तो मैं दौड़ के गया, थाना तरफ आया, तो थाना में बोलता है कि मैं बोला कि मेरा पिताजी गुजर गया है, मेरा मदद कर दो। तो वो सर बोलते हैं कि मैं क्या करूँगा, आप पंचायत में जाओ बोलता है। पंचायत में भी गया, तो पंचायत में बोलता है मैं क्या करूँगा। तो मैं भैया लोग से मदद मांगने लगा उधर पे। भैया लोग का साथ में उधर बाजार में चंदा उठा दिया, चंदा उठा के यहीं है। अभी क्या बोला थाना से? थाना से अभी वो क्या बोला वो तो नहीं मालूम। बड़ा बाबू मैं तो ने अंदर बैठा था, उधर बाहर बैठा था। कितने बजे गुजर गया? ये शाम का ही घटना, रात को। तुम्हारा नाम? नाम चरण मुंडा है? चरण मुंडा। तुम यहाँ पर ही रहते थे? हाँ, छोटा से यहीं रहता हूँ। कौन कौन है तुम्हारे? मेरा भैया है, भैया तो अभी बाहर में गैंगटॉक तरफ गया है, उसका नंबर अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।